किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले हमें जरूर ये 7 चीज देखनी चाहिए। चलिए स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं वो 7 चीज क्या है। हाँ तो गाइस हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे कोई स्टॉक को चूज करते हैं, क्या क्या पैरामीटर जो उससे हम लोग देखते हैं। और बहुत ही मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, यहाँ से इस वीडियो के बाद आप कुछ वैल्यू लेके जाइएगा अपने पास। तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं, पहले कंपनी को निकालने से पहले हम लोग क्या क्या देखते हैं उसको देखते हैं। चलिए चलिए तो हम लोग पहला एक कोई स्टॉक चूज करते हैं सबसे पहले। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट चूज करते हैं, एशियन पेंट। चलिए आपका एशियन पेंट आया। सबसे पहला हम लोग का चीज होता है कि उस कंपनी के बारे में जानना कि वो कंपनी क्या है। वो लार्ज कैप में आती है कि स्मॉल कैप में आती है कि मिड कैप में आती है। तो जैसे कि डिफिनेशन लोग होता है, जो 5,000 से कम रहेगा उसे स्मॉल कैप कहते हैं, जो 5,000 से 20,000 तक रहेगा उसे मिड कैप कहेंगे, और जो 20,000 से ज्यादा रहेगा हम लोग उसे लार्ज कैप कंपनी कहेंगे। तो हम लोग एशियन पेंट लार्ज कैप कंपनी में आती है क्योंकि इसका 2,88,000 करीब मार्केट कैप है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मार्केट कैप देखेंगे। मार्केट कैप क्या है? मार्केट कैप इसका हम लोग का लार्ज कैप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप, ये लार्ज कैप कंपनी है। तो लार्ज कैप कंपनी में क्या होता है, रिस्क बहुत मिनिमल रहता है, और एक बिगनर्स को, एक न्यू इन्वेस्टर को हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए और लार्ज कैप से स्टार्ट करना चाहिए। लार्ज कैप में उसका पैसा डूबने से बचेगा, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में रिस्क थोड़ा हाई रहता है, पर लॉन्ग टर्म में, एक लॉन्ग टर्म में आपका मिड कैप में रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और स्मॉल कैप में रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। इससे स्मॉल कैप में हमेशा 20% ही हम लोग अपना पैसा लगाते हैं और बाकी का 80% हम लोग मिड कैप और लार्ज कैप में डिवाइड कर देते हैं। पहला हम लोग का है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए एशियन पेंट अभी यहाँ पे 2,87,500 दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, इतना लाख का मार्केट कैप है। अगर इस एशियन पेंट कंपनी को अगर आज मुझे खरीदना है, पूरा कंपनी को अगर मुझे खरीदना है, तो आज मुझे इतना पैसा पूरा देना पड़ेगा, आपका 2,87,500 रुपीज हम लोग को आज देना पड़ेगा इसको, अगर मैं आज जो खरीदना चाहता हूं तो। मार्केट कैप, मार्केट कैप का मतलब ये रहा। मार्केट कैप जितना ज्यादा रहेगा उतना कंपनी में पोटेंशियल ज्यादा है और अच्छा रहेगा, इसीलिए मार्केट कैप सबसे पहला पैरामीटर था हम लोग को देखने का। लार्ज कैप है तो हम लोग के लिए अच्छा बात है। पहला हम लोग को ये आता है कि मार्केट कैप लार्ज या मिड में हो, ज्यादा रहे। उसके बाद हम लोग का दूसरा आता है पीई रेशियो। हम लोग का पीई रेशियो, पीई रेशियो क्या है? पी रेशियो हम लोग का है कि जैसे कि आज ये कंपनी एशियन पेंट है, अगर इस कंपनी को मैं 56 रुपीज देता हूं तो मुझे 1 रुपया का अर्निंग देगी। तो अगर मैं इसे 56 रुपीज दे रहा हूं तो मुझे 1 रुपया का अर्निंग दे रही है ये कंपनी। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, चलिए मान लीजिए एक कोई कंपनी है जो 20 रुपया उसका पी है और एक का पी रेशियो 50 है। तो मुझे 20 रुपया दूंगा तो 1 रुपया मिलेगा, या 50 रुपया दूंगा तो भी मुझे 1 रुपया लगेगा। तो मुझे किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, 20 रुपया में कि 50 रुपया में? ऑब्वियस सा बात है, 20 रुपये में करूंगा, 20 रुपया देकर मुझे 1 रुपया मिल रहा है, तो मैं 50 रुपया क्यों दूं? तो पी रेशियो जितना अगर ज्यादा रहता है उतना थोड़ा खराब रहता है। जितना कम पी रेशियो रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसलिए पी रेशियो को देखिएगा, इंडस्ट्री पी से मैच है क्या, बराबर चल रहा है कि बराबर नहीं चल रहा। अगर हाई है तो उसमें निवेश करने का थोड़ा देख समझ के कीजिएगा, अगर करना चाहते हैं तो देख ताक के कीजिएगा। तो होता है पी रेशियो, पी रेशियो में ज्यादा लोचा नहीं है। तो तीसरा हम लोग का आता है डेट, उस कंपनी पे कर्ज कितना है। जैसे एशियन पेंट पे देखिएगा, तो एशियन पेंट पे अगर हम लोग कर्ज देखें तो कर्ज इसका है 2,474 रुपीज का कर्ज है। तो ये कर्ज नाम बराबर है, क्योंकि देखिए मार्केट कैप इसका लाख में चल जा रहा है, तो यहाँ पे हजारों में अगर यहाँ पे डेट है तो उसका डेट मायने नहीं रखता। कंपनी तो एक बार में इसको चुका सकती है, तो ये डेट फ्री कंपनी है। तो इसे जितना कम डेट रहेगा उतना ज्यादा ही अच्छा रहेगा कंपनी के लिए, कर्ज मुक्त रहे उतना ही बढ़िया है। हम लोग आते हैं चौथा में, तो यहाँ देखिए डेट टू इक्विटी। अगर हम लोग डेट टू इक्विटी मतलब समझे कि अगर डेट टू इक्विटी जब भी 1 से कम रहेगा तो वो अच्छा रहेगा, 1 से ज्यादा रहेगा तो उस कंपनी का खतरा है घंटी, क्योंकि उस कंपनी पे कर्ज ज्यादा रहता है। क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट करती है, प्रॉफिट के बाद वो कर्ज में पैसा अगर लगा देगी तो हम लोग को प्रॉफिट क्या, कंपनी भागेगी कैसे, ऊपर कैसे जाएगी? इसीलिए हम लोग को डेट टू इक्विटी और डेट देखना पड़ेगा क्या है। डेट टू इक्विटी मतलब होता है कि इस कंपनी का ओवरऑल कर्ज कितना है, तो इसका 1% से भी, आधा परसेंट से भी कम, देखिए ना, 0.13% है कर्ज, कंपनी का कर्ज नाम मात्र है। तो ठीक है,
तो ये हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री पी देखेंगे। इंडस्ट्री पी में अगर हम लोग जैसे एशियन पेंट का 56 है स्टॉक का पी, तो इंडस्ट्री पी में है आपका 53। मतलब इसका जो इंडस्ट्री जिसमें और भी सारे कंपनी जैसे बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट, सिरका पेंट, इस सबको अगर हम लोग उसका पी रेशियो देखें तो 53 पी रेशियो बनता है, ठीक है। पर इस कंपनी का पी रेशियो 56.6, मतलब ये यहाँ से 3 रुपया ज्यादा, कोई बड़ा बात नहीं, नॉर्मली। और एशियन पेंट एक अच्छी कंपनी है, तो इसका पी रेशियो नॉर्मल, मतलब ठीक है। तो फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे आके देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्री कैश फ्लो। अगर जैसे कंपनी आज अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ दिक्कत आती है कंपनी के फाइनेंस में, तो कंपनी को पास कितना पैसा है कि उस कंपनी अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी। इसलिए पी कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट। कंपनी के हाथ में कुछ पैसा रहना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं इसे सॉल्व कर सकूं। तो देखिए एशियन पेंट के हाथ में, अभी के हाथ में 3613 करोड़ रुपीज आपका कैश फ्लो पड़ा हुआ है। तो जितना ये ज्यादा रहेगा उतना बेटर रहता है। तो ये चीज में हम इंपॉर्टेंट रखें, कैश फ्लो देखना। कंपनी को अगर कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके पास पैसा है कि नहीं उसको सॉल्व करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद अगर हम लोग चार्ट पे आते हैं, तो हम लोग जब भी कंपनी का चार्ट देखेंगे तो हम लोग देखेंगे ओवरऑल टाइम में वो अपसाइड की तरफ गया है कि नहीं गया है। जैसे जब से शुरू हुई कंपनी तब से अपसाइड कंपनी कर रही है कि डाउन ट्रेंड में इसका मार्केट है कि अप ट्रेंड में है। तो हम लोग यहाँ मैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस देखिए ओवरऑल पूरा ये अप ट्रेंड में है। अगर आप देख सकते हैं तो पूरा अप ट्रेंड में ऐसे सीधा ऊपर की तरफ ही ये जा रही है, मतलब कि इसका प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो हम लोग ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो कंपनी अपसाइड की तरफ बढ़ा। अगर लो साइड की तरफ बढ़ेगा तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का पैसा तो डूब ही जाएगा ना। तो जो अपसाइड आज जो जा रहा है वो तो वो कल भी जाएगा अपसाइड। तो इसीलिए हम लोग अपसाइड का चार्ट देखने की कोशिश करेंगे, अपसाइड हो। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, देखने पे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। हम लोग ये देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में कि वो सेल्स बराबर कर रही है कि नहीं, नेट प्रॉफिट कर रही है कि नहीं है, रिजर्व में कुछ पैसा रखा है कि नहीं, वो सब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का पहला जो प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए सेल। अगर हम लोग सेल देखें, ये देखिए ये सेल धीरे धीरे अपना क्या इसका अपसाइड की तरफ गया है कि नहीं, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अगर हम लोग यहाँ पे 2013 में देखते हैं तो 2013 में आप देखिए 10,504 करोड़ रुपया का इसका सेल्स था। पर अब धीरे धीरे करते करते आते ये कितना पे आ गया, 35,242 करोड़ का ये बिक्री हुआ। अगर आप देखें 10 से लेकर 35, तो 3 गुना से भी ज्यादा इसका इसका सेल्स बढ़ा हुआ है। और हम लोग एक्सपेंस देखिए, एक्सपेंस में थोड़ा एक्सपेंस कम रहे तो वही हम लोग के लिए बेटर है। तो एक्सपेंस का देखिए यहाँ पे 4,800 था और यहाँ पे 28,000, मतलब नॉर्मली अपने रेशियो के हिसाब से ठीक जा रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए हर साल बढ़ा कि नहीं। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहला देखिए, पहला 2013 का 1700 तक करीब था प्रॉफिट, पर अब देखिए 7,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम लोग 7 गुना ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग टैक्स देखेंगे, उसके बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे, जो पूरा ओवरऑल मिला के हम लोग को पैसा कितना बचता है। नेट प्रॉफिट में देखेंगे कि यहाँ पे 11,1160 रुपया 1160 करोड़ तक इसका प्रॉफिट था 2013 में। पर अब आते आते 5,170 करोड़ रुपीस इसका प्रॉफिट जनरेट हुआ है अभी तक में। इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है, सेल्स भी बढ़ रहा है, और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, फिर और आपका इंटरेस्ट जो है वो भी ठीक है। तो हम लोग ये सब चीज देखेंगे, ये सब बढ़ रहा है कि नहीं। फिर ईपीएस भी देखेंगे, ईपीएस क्या बढ़ा है कि नहीं। ईपीएस देखिए आप 11 से लेके 52 तक आ गया है। पहले ये देखिए 11 से लेके 12, 14, 18 करते 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 अब देखिए 52 तक आ चुका है। तो ईपीएस भी हम लोग ध्यान दें, ईपीएस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर हम लोग ये सब देख रहे हैं तो हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे, बैलेंस शीट में क्या है इसका, मतलब रिजर्व में कितना पैसा रखा है। रिजर्व में देखिए 3000 से लेके रिजर्व में अभी तक यहाँ पे 18,632 करोड़ तक इसका लोग का कंपनी का हाथ में है। तो ये नॉर्मल से चीज है। तो हम लोग फाइनेंस देख चुके, फाइनेंशियल देख चुके कि नेट प्रॉफिट बनना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए कंपनी में, बस। फिर हम लोग आते हैं शेयर्स होल्डिंग पैटर्न में। तो इसमें प्रमोटर का होल्डिंग्स है कि नहीं है वो हम लोग देखेंगे। अगर प्रमोटर का होल्डिंग 50+ है तो वो कंपनी अच्छी होती है। मतलब अगर प्रमोटर अपने पास उस शेयर को रखते हैं तो उसको विश्वास रहता है कि मेरा कंपनी और आगे जा सकती है और अच्छा कर सकती है। इसी वजह से प्रमोटर अपना शेयर को अपने पास रखते बेचते। अगर कंपनी के पास 50% से कम है शेयर तो वो कंपनी में तो कुछ लोचा हो सकता है। तो वो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हर कंपनी नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत बहुत कंपनी ऐसे जो 50% से भी नीचे भी है प्रमोटर रेटिंग पर अच्छा परफॉर्मेंस देती है। पर अगर 50% से आपके पास ज्यादा है तो वो बेटर है।
तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर का होल्डिंग्स, यहाँ पे 2021 से देखते हैं, 2021 से लेकर यहाँ प्रमोटर का होल्डिंग्स धीरे धीरे उतना का उतना ही है। प्रमोटर अपना होल्डिंग्स बेचा नहीं, इसका मतलब प्रमोटर को विश्वास है कि मेरा कंपनी अच्छा हो सकता है। फिर हम लोग फील्ड्स पे आएंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टर लोग होते हैं, फॉरेन लोग का, वो लोग आगे क्या करते हैं देखिए। पहले 20% था, धीरे 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 करते करते यहाँ पे आपका 50% तक, मतलब कंपनी का धीरे धीरे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में एफआईएल हल्का हल्का बेचा है। तो ये बेचना होता है हल्का सा बुरा खबर, तो वो लोग अगर अपने पास होल्ड कर करके तो वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर वो लोग होल्ड करके रखें तो उन लोग को भी विश्वास रहता है कि हाँ कंपनी अच्छा हो सकती है, इसीलिए वो लोग होल्ड करते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे डील्स को देखेंगे। फिर डील्स क्या किया, डील्स का बड़ा नहीं, देखिए 7% था डील का, तो 7% से अभी तक 13% डील अपना स्टेक को बढ़ाया है इस कंपनी में, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर लोग होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग गवर्नमेंट के देखेंगे, गवर्नमेंट का भी नॉर्मल 0.6% है। फिर पब्लिक का देखेंगे, पब्लिक में 19,000 से लेके अभी तक 19,000, मतलब लगभग सेम ही है प्रमोटर्स आपका पब्लिक का। तो पब्लिक का जितना कम रहता है पैटर्न्स एक कंपनी में, शेयर जितना कम होता है पब्लिक का, उतना ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर एक कंपनी है, उसमें अगर ज्यादा करके पब्लिक है, तो कोई प्रमोटर बहुत कम है, डील्स नहीं है, फील्स नहीं है, तो उसमें हम लोग, अगर हम लोग को कुछ कंपनी को होता है तो हम लोग सवाल किससे पूछेंगे, क्या हम लोग पूछेंगे। पर ये लोग जो प्रमोटर होते हैं, फील्स होते हैं, डील्स, लोग एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, करते हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो सकता है, तो लोग एक दूसरे से मतलब क्वेश्चन आंसर करके वो चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पर अगर उस कंपनी में प्रमोटरीज नहीं रहेंगे, तो हम लोग, तब आम जनता लोग किससे कौन सवाल पूछेगा, तो गिर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग, अगर कंपनी में प्रमोटर फील्स और डील्स अगर 75% से ज्यादा है तो वो कंपनी बेटर होती है। तो इसमें देखिए एशियन पेंट में 75% से ज्यादा है, खाली 19% तक आपका ये आती है, मतलब वही 80% तक आपका फील्ड डील्स और प्रमोटर है, और 90% और 20% ये आती है पब्लिक। तो ये कंपनी अच्छा है। उसके बाद ये तो नॉर्मल्स हो गए, इतना सब चीज अगर हम लोग जान ले तो एक शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले से वापस से देख ले क्या क्या हम लोग ने बोला। पहले है मार्केट कैप, मार्केट कैप जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहता है। दूसरा स्टॉक का पी, पी जितना कम रहे उतना अच्छा रहता है। आरओसी होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, उसको मैंने नहीं बताया। डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी में जितना कम रहे डेट उतना ज्यादा अच्छा रहता है, कंपनी पे कर्ज जितना रहे कम रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर प्राइस टू अर्निंग 56.6 प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इसका। इंडस्ट्री पीज में अगर आप देखिए 53 है, ये है। उसके बाद हम लोग चार्ट देखेंगे, चार्ट ऑल टाइम हाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो है। उसके बाद फिर आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। फिर आपका बिफोर टैक्स कितना है, फिर नेट प्रॉफिट कितना है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी के पास कितना है। उसके बाद हम लोग गाइस ये भी था, मैं भूल गया, तो ये जो फ्री कैश फ्लो है हम लोग ये भी देखेंगे कि कंपनी के पास कैश है कि नहीं, जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे शेयर होल्डर पैटर्न्स में, प्रमोटर का 50% से ज्यादा रहे, फील्स का भी ज्यादा रहे, और डील्स का भी बढ़ते रहे, तो वो ज्यादा अच्छा है। और पब्लिक का 20% से कम रहेगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, जितना कम रहेगा उतना ज्यादा वो कंपनी में विश्वास है और अच्छा रहेगा, कि प्रमोटर लोग जितना रहेगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ये होगा, ये एनालाइज, मतलब ये नॉर्मल सा चीज है। शेयर को लेने से पहले ये चीज अगर आप देखते हैं तो आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको और एडिशनल जानकारी लेना है कंपनी के बारे में, तो आप उसका इसमें वेबसाइट में जा सकते हैं, क्लिक करके और देख सकते हैं उसके बारे में क्या क्या है, वो क्या क्या नहीं है। जैसे एशियन पेंट वेबसाइट में मैंने आया, तो अपने यहाँ पे नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो यही गाइस था। इसको आशा करता हूँ आपको इस वीडियो को पसंद आएगा। इससे पहले वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बोलता हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे आपके लिए और इन्फॉर्मेशन वीडियो लेते आता रहूंगा। थैंक यू।